ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी भक्त जूम के माध्यम से एकत्रित हैं और जो भक्त फेसबुक के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सबको मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज का विषय है हरिनाम का आश्रय। हम सब जानते हैं कि वैदिक शास्त्र अनुसार भगवान श्री कृष्ण के असीम अनुकंपा से, श्रील प्रभुपाद जी के अनुकंपा से, वैदिक शास्त्रों के आधार पर हम सब जानते हैं कि भगवान से भी अधिक यदि कोई कृपालु, दयालु, दीन बंधु हैं तो वो है भगवान का नाम। कई शास्त्र में ऐसे श्लोक हैं जो ये कहते हैं कि भगवान और भगवान के नाम अर्थात नाम और नामी अभिन्न है, और ये वास्तविक सत्य है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी इसका उदाहरण देते थे कि इस जगत में यदि कोई व्यक्ति भूखा प्यासा हो और वो अन्न रोटी की भूख के कारण वो चिल्लाए, चीखे और जोर जोर से पानी 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 पुकारे तो उसकी प्यास नहीं मिटती, या वो जोर जोर से रसगुल्ला गुलाब जामुन, रसगुल्ला गुलाब जामुन बोले तो भूख नहीं मिटेगी, पर आपके चंद्रमुख पर हंसी मुस्कान तो आती है। सबको अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाए ना हो, कम से कम सुनने का, ये रसगुल्ला का नाम सुनकर ही सबको हर्षान्वित हो जाते हैं, हर्षोल्लास से प्रफुल्लित होते हैं सब, परंतु भूख और प्यास नहीं मिटती। श्रील प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि इस जगत में वस्तु जो है और उसका नाम जो है ये भिन्न है। जैसे रसगुल्ला ये नाम है, पदार्थ रसगुल्ला है, नाम में रसगुल्ला का स्वाद नहीं है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान जो नामी है और उनके नाम ये अभिन्न है। अर्थात जहां भी भगवान के नाम गोविंद, केशव, जनार्दन, वासुदेव, विश्वेश, विश्व, मधुसूदन, विश्वरूप, श्री पद्मनाभ, पुरुषोत्तम, पुष्कराक्ष, नारायण, अच्युत, नृसिंहो, नमो नमस्ते, जहां भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण हो वहीं भगवान उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि उनमें, भगवान में, उनके व्यक्तित्व में, उनके अस्तित्व में, वस्तु विशेष भगवान में और उनके नाम में कोई भेद है, ये ठीक नहीं। इस जगत की चीज में नाम और नामी अलग हैं, परंतु भगवान के विषय में कहा गया तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः। पहली बात तो काल, देश, समय, परिस्थिति का कोई पाबंदी नहीं नाम उच्चारण में, परंतु मुख्यतम श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने सभी शक्तियों को अपने नाम में समाविष्ट करके रख दिया है। तो नाम उच्चारण मात्र से भगवान की सभी शक्तियां और भगवान भी वहां उपस्थित है नाम उच्चारण में। यदि कोई नाम का आश्रय न ले और नामी के पीछे भागे तो क्या भगवान वो भक्त क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। इसका उदाहरण आप रामायण के पन्नों में देख सकते हैं। एक उदाहरण है मातंग ऋषि की शिष्या अर्थात शबरी देवी, और दूसरे पक्ष में उदाहरण है हमारी शूर्पणखा देवी। अब कोई कहेगा आप देवी क्यों कह रहे हैं, वो तो राक्षसी है। होगी राक्षसी, पर रामायण के पन्नों में उसने स्थान प्राप्त कर लिया, प्रभु राम का साक्षात दर्शन कर लिया, हमारे लिए यही देवी है। तो एक पक्ष में शूर्पणखा है, दूसरे पक्ष में मातंग ऋषि की शिष्या शबरी देवी है। तो इन दोनों में भेद क्या है, क्या फर्क है? वाल्मीकि मुनि और अन्य रामायण के जो टीकाकार हैं ये क्या बात स्पष्ट करते हैं? शूर्पणखा ने प्रभु राम का वास्तविक दर्शन किया, प्रभु राम के पास भागकर चली गई, फिर भी क्या हुआ? कान और नाक कट गए। एकदम विपरीत, वहां शबरी देवी प्रभु राम के पास नहीं गई, परंतु प्रभु राम खोजते खोजते आए उसके छोटी कुटिया में। क्यों? क्या फर्क है?
फर्क यही है कि शूर्पणखा ने प्रभु राम को प्राप्त करने का प्रयास किया, चेष्टा की, परंतु राम के नाम के आश्रित नहीं थी। यदि राम के नाम के आश्रित ना होकर राम के रूप के ओर प्रत्यक्ष दर्शन भी क्यों ना करे, कान और नाक कटकर व्यक्ति आ जाता है पुनः। ऐसा नहीं कि प्रभु राम ने विवाह नहीं किया तो किसी और से विवाह हो। विवाह ऐसे परिस्थिति हो गई कि प्रभु राम ने भी विवाह नहीं किया और अब ये शूर्पणखा देवी किसी और से विवाह करने लायक भी नहीं बची, क्योंकि कान और नाक कट गए। अर्थात कोई व्यक्ति यदि राम के प्रति जाए परंतु राम के नाम के आश्रित ना हो तो कान और नाक कटवाने बराबर है। और उसके एकदम विपरीत, यहां शबरी देवी ने प्रभु राम का दर्शन करने के लिए चेष्टा नहीं की, यहां वहां नहीं भागी, लंका से पंचवटी नहीं आई, परंतु प्रभु राम खोजते खोजते गए। क्यों? क्योंकि शबरी देवी ने राम का नहीं, प्रभु राम के नाम का आश्रय लिया। तो यदि किसी ने नाम का आश्रय लिया तो नाम ही खींचे खींचे आ जाते हैं भक्त के प्रति। जिस प्रकार ये एक व्यक्ति यदि पतंग उड़ाए तो जितना डोरी हम खींचे उतना ही वो पतंग वशीभूत होता है व्यक्ति के, है ना। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि पतंग देखो स्वेच्छा से इस आकाश मंडल पर उड़ रहा है, परंतु पास आकर देखो तो हम देख पाते हैं कि एक व्यक्ति है जो डोरी के आधार पर उस पतंग को अपने शक्ति वशीभूत कर रहा है, अपने बल अनुसार, अपनी युक्ति अनुसार। कभी पतंग यहां उड़े तो कभी पतंग वहां उड़े। दूर से देखकर तो लगता है कि स्वतंत्र है, पास जाकर देखो तो पता चलता है कि वो परतंत्र है। किसके आश्रित है ये पतंग? ये पतंग उस व्यक्ति के आश्रित है जो डोरी से पतंग को खींच रहा है। तो इस उदाहरण में पतंग कौन है? भगवान है। दूर से भगवान को देखो तो ऐसा लगता है कि अरे देखो स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं एक अवतार से दूसरे अवतार, पर पास जाकर देखो तो स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इवो द्विजः साधु भी ग्रस्त हृदयम भक्त भक्त जना प्रिय साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मद अन्य तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक भागवत। क्या कहा भागवत ने? भागवत ने कहा तो दूर से देखो तो भगवान भी स्वतंत्र लगते हैं, पर पास जाकर देखो तो एक भक्त खड़ा है जिसने डोरी धागा रूपी नाम से उस नामी नामक पतंग को वशीभूत किया है। यही अगर डोरी कट जाए तो व्यक्ति और पतंग के बीच का संबंध भी कट जाता है। अर्थात हम उस पतंग को तब तक चला सकते हैं जब तक छोटे डोरी का आश्रय लिए हैं, डोरी के माध्यम से खींच रहे हैं। वो डोरी कट गई तो पतंग भी कट गया, पतंग भी दूर हो गया, संबंध ही छूट गया। उसी प्रकार यदि उस डोरी रूपी नाम का हम आश्रय लेकर सतत नाम चिंतन करें, खाते उठीते बोशीते खाईते शुईते जोथा तथा नाम लो। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने दहाड़ कर कहा कि खाते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय, कार्य हाथों से पैरों से चाहे जो चलते रहें, जिह्वा सतत नाम उच्चारण करते रहें। दुनिया के काम करते रहियो, हरे कृष्ण नाम जपते रहियो। किसने कहा कि सब कुछ छोड़कर नाम लेना है? किसने कहा छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार? किसने कहा गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? किसने कहा विरक्ति ही एक मार्ग है? विरक्ति एक मार्ग अवश्य है, परंतु गृहस्थी भी एक मार्ग है। गृहस्थी मूल है और विरक्ति फूल है। गृहस्थी के मूल से विरक्ति का फूल खिलता है। गृहस्थी में होकर, मां होकर, बहन होकर, भाई होकर, बेटा होकर, पिता माता भ्राता सब संबंध निभाकर कार्य करते रहें, टाइप करते रहें, हम लैपटॉप के साथ दफ्तर के काम करते रहें, किताब के लिए कुछ लिखते रहें, अन्न ग्रहण करते रहें, पानी पीते रहें, गाड़ी चलाते रहें, पर जिह्वा चलाते रहें, होठों से जिह्वा से सतत नाम उच्चारण करते रहें। बहुत सरल है। आपको ऐसा नहीं कि सतत एक ही आसन में बैठना है, एक ही दिशा की ओर देखना है, एक ही मुद्रा करनी हो, अंगन्यास करना हो, समय की पाबंदी हो, स्थान की पाबंदी हो। नाम इतना अद्भुत साधन है, न समय, न स्थान, न दिशा, न अंगन्यास, न मुद्रा, न यंत्र, न मंत्र, न तंत्र, न ग्रंथ, कुछ भी नहीं। एकदम स्वतंत्र साधन है ये नाम। कई बार तो लोग कहते हैं प्रभु मन नहीं लगता। मन लगे ना लगे जिह्वा से नाम उच्चारण करते रह सकते हैं।
कोई समस्या नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं। तो नाम उच्चारण करने मात्र से नामी वशीभूत होते हैं, प्रेम पाश में बंधित हो जाते हैं। तो हम कह रहे थे शूर्पणखा जी ने प्रभु राम को खोजने का प्रयास किया, प्रभु राम के नाम में कोई श्रद्धा प्रगाढ़ आस्था नहीं थी, इस कारणवश कान और नाक कट गए। परंतु यदि कोई शबरी देवी के पद चिन्हों का अनुयायी बने, राम के वशीभूत, राम को वशीभूत करे ना करे, उनके आश्रित हो ना हो, राम के नाम यदि अनन्य आश्रय हो जाए, आश्रित हो जाए, व्यक्ति शरणागत हो जाए, तो राम खोजते खोजते आते हैं। देखो ये है भक्त की महिमा। रामायण के पन्नों में बहुत विस्तार में ये बात कही गई। जटायु के जीवन का चरित्र देख लीजिए। जटायु देख रहे हैं कि मैया सीता का अपहरण हो रहा है, दशमुख दशानन दुष्ट रावण के हाथों। जटायु जानते थे मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, रावण है नवयुवक और मैं 60,000 साल का वृद्ध व्यक्ति हूं, पक्षी राज हूं, पर अकेले बैठा हूं, ना मानसिक स्तर पर ना शारीरिक स्तर पर कोई बल बचा है, मेरे पास ना कोई रथ है, ना सारथी है, ना कोई अस्त्र शस्त्र है, कुछ भी नहीं, ना रावण की तरफ 20 हाथ है और 10 मुख हैं। फिर भी उसने चोंच मारने का प्रयास किया, फिर भी अपने पंखों से फड़फड़ते हुए युद्ध का प्रयास किया। अंततो गत्वा रावण ने काट दी और जटायु की हत्या हो गई। जब जटायु की हत्या हो रही थी और वो अंतिम श्वास ले रहे थे, प्रभु राम खोजते खोजते आए। देखिए दूसरा उदाहरण, भक्त को खोजते खोजते ठाकुर आ गए। ठाकुर ने कहा, हे जटायु, एक बार तुम उड़कर यदि हमारे पास आ जाते और कह लेते कि देखो मैया सीता का अपहरण हो चुका है, तो हम जाकर युद्ध करते रावण से। तुमने चुनौती लेने का दुस्साहस क्यों किया? वो आप तो जानते हैं ये रावण बहुत दुष्ट व्यक्ति है, तुम्हें अपना जीवन रक्षा करना चाहिए था, प्राण को बचाना चाहिए था, क्यों युद्ध लड़े? तुम तो जानते हो कि तुम वृद्ध अवस्था में स्थित हो, तुम्हारा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तुम्हारा कोई सारथी नहीं, कोई रथ नहीं, और 2 पंख हैं, वो कट गए तो तुम जमीन पर आ जाओगे। रावण का वैसा नहीं, एक हाथ काट दो तो दूसरा है, एक सिर काट दो तो दूसरा है, दुष्ट प्रवृत्ति से भरा है। तो तुमने युद्ध क्यों किया? तुमने क्यों चुनौती ली? उड़कर एक बार हमारे पास आ जाते, मैं आ जाता रावण को ढूंढते ढूंढते उसका वध करके मैया सीता को रक्षा करने के लिए, मैं आ जाता, तुमने चुनौती क्यों ली? धीमी आवाज में जटायु ने कहा, हे प्रभु, यदि आपको ढूंढने में आता तो भक्ति की नाक कट जाती। कभी ऐसा समय आया नहीं कि जब भक्त ने जाकर भगवान को ढूंढा हो। आपको ढूंढने आने पर मेरा तो प्राण बच जाएगा, पर लोग क्या कहेंगे? भक्त ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु प्रभु यदि मैं अपनी सेवा में युक्त रहूं और आपके नाम को सतत उच्चारण करते रहूं मेरे मधुर चोट से, प्रभु मैं असफल क्यों ना हो, पर इसमें सफलता है कि मैं आपको ढूंढने के बजाय आप आकर मुझे ढूंढ रहे हैं। जो सौभाग्य दशरथ महाराज को नहीं मिला, वो सौभाग्य जटायु को मिल गया, प्रभु राम के हाथों द्वारा अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करने का। प्रभु राम ने जटायु को अग्नि दी, जो दशरथ महाराज को भी नहीं मिला। अब यहां जटायु का विषय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जटायु भी नामनिष्ठ थे, नाम का आश्रय ले रहे थे और सेवा कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि भक्त को कभी भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिना सेवा, बिना नाम उच्चारण, बिना भक्ति में निष्ठता, बिना कोई निष्ठा भगवान को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए, परंतु सेवा में इतना कार्यरत रहे, क्रियाशील होकर इतना प्रचार करे, प्रेम भाव से इतने ऊंचे कंठ में प्रभु का नाम आर्थ भाव से, दैन्य भाव से पुकारे कि विवश होकर, भाव विवश होकर प्रभु ढूंढने आ जाए भक्त को, प्रभु ढूंढने आ जाए भक्त को। इस संदर्भ में श्रीपाद रामानुजाचार्य भी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि अन्य पथ और भक्ति में बहुत बड़ी भिन्नता है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले अन्य पथ ये एक बंदर का पथ है, उसको मरकट मार्ग कहते हैं। क्यों मरकट वाला, वानर वाला, बंदर वाला मार्ग क्यों है? क्योंकि अन्य साधनों में, अन्य मार्गों में, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग इत्यादि, हठ योग इत्यादि,
उसमें हमें बच्चा बनना पड़ता है। किसका बच्चा? बंदर का बच्चा। जब मां बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगाती है, तो छोटा बच्चा क्या करता है? अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले लेता है कि मैं अपने मां को धरूं ताकि पतन ना हो, मैं गिर ना जाऊं। मां कभी अपने बच्चे को धर कर बंदर छलांग नहीं लगाती, वो छलांग लगाती है स्वेच्छा से, और बच्चा नीचे से धर लेता है मां को। तो बच्चे पर उत्तरदायित्व होता है कि मां को पकड़े। ये अन्य मार्ग हुआ, जहां हम अपने साधन के बल पर प्रभु को पकड़ने का, प्रभु को ढूंढने का, प्रभु को वशीभूत करने का प्रयास करें। परंतु श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं भक्त वैसे नहीं होते। भक्ति का मार्ग कौन सा है? ये मरकट का मार्ग नहीं, ये मार्जार का मार्ग है, अर्थात बिल्ली का मार्ग है। बिल्ली का मार्ग क्यों? इसमें भी हम छोटे बिल्ली हैं, हम भी पिल्ले हैं, परंतु यहां हम मां को खोजने का, हम मां को पकड़ने का, हम मां को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। हम बस एक जगह बैठकर म्याऊ पुकारते हैं और मां ढूंढते ढूंढती आती है बच्चे को ले जाने के लिए। बाकी अन्य मार्गों में बच्चा पकड़ता है मां को, अर्थात जो साधक है, उपासक है, वो भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है। परंतु भक्ति के इस सुरम्य सुगम्य मार्ग में व्यक्ति या भक्त भगवान को पकड़ने का प्रयास नहीं करता, परंतु केवल नाम उच्चारण करता है और प्रेम भाव से, आर्त भाव से, दैन्य भाव से, स्नेह भाव से प्रभु की सेवा करने का प्रयास करता है, इतना कि प्रभु ढूंढते आते हैं भक्त को। यही है शीर्षक हमारी कथा का। यही बात बारंबार अन्य अन्य प्रमाणों से, अन्य अन्य कथाओं से, टीकाओं से यही प्रस्तुति हो रही है कि नाम इतना प्रभावशाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाम और नामी अभिन्न है, ये सत्य है। परंतु इन दोनों में देखा जाए, नाम नामी से भी अधिक कृपालु है, दयालु है। पुनः हम देखते हैं रामायण के पन्नों में हमारे प्रभु राम ने कितने पत्थरों पर चरण रखकर अहल्या बनाया, कितने पत्थरों पर। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृताग भूरी। कितने पत्थरों पर चरण रख के अहल्या बनाए प्रभु? केवल एक पत्थर। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन सीतापति अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान ने कितने पत्थरों पर पैर रख दिया चलते चलते वन प्रवेश, वन गमन में, परंतु केवल एक पत्थर को अपना स्वरूप मिला, अहल्या देवी को। ये तो हो गया नामी का बात। परंतु नाम की महिमा देखिए, नाम जिस पत्थर पर विराजमान हो जाता है, उस पत्थर से व्यक्ति भक्त उस स्वरूप को पा लेता है। पुनर् बारंबार यही बात स्पष्ट है, नाम और नामी में विशेषता, दोनों अभिन्न, परंतु नामी से बढ़कर नाम, यही बात। तो प्रभु राम ने एक पत्थर से अहल्या निकाला, परंतु अनंत युगों से, अनंत काल से, अनादि काल से अनंत जीव भवसागर तरे हैं, अनंत जीव के पत्थर हृदय पिघले हैं नाम के विराजमान होने पर। नाम को जब हृदय रूपी पत्थर में जब विराजमान करे तो व्यक्ति अपना निजी स्वरूप पा लेता है। यह हो गया एक उदाहरण। प्रभु राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा और मैया सीता से विवाह किया। कितने धनुष तोड़े? एक। वो धनुष तोड़ने के पीछे भी एक रहस्यमय लीला है। वो शिव धनुष जो है, ये अहंकार का प्रतीक है। तो कई राजकुमार आए थे वहां और शिव धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, पर तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अहंकार को तोड़ना ये सबकी बस की बात नहीं। सब आते हैं, प्रयास करते हैं, अहंकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं, पर तोड़ने का छोड़ दीजिए, उठा भी नहीं पाते। अपने खुद के मिथ्या अहंकार को खोज भी नहीं पाते। पूरा जीवन चलते हैं, कहते हैं कि मैं वरिष्ठ वैष्णव हूं, परंतु अंदर मिथ्या अहंकार के प्रतीक हैं। भंडार भरा है अंदर, हम खोज भी नहीं पाते हैं। उसको उठाकर भंजन करना, ये तो दूर की बात। मैया सीता कौन है? भक्ति की प्रतीक है। राजकुमार तो मिथ्या अहंकार को खोज नहीं पाए, परंतु प्रभु राम ने आकर क्या किया? उस अहंकार रूपी धनुष को जब तोड़ दिया तो भक्ति से विवाह हुआ। तो जो व्यक्ति अहंकार रूपी धनुष को तोड़ सकता है, वही व्यक्ति भक्ति को पा सकता है जीवन में। ये उस कथा का एक अर्थ हो सकता है। परंतु हम जिस विषय में बात कर रहे हैं उसी में रहें।
प्रभु राम ने अहंकार रूपी एक धनुष का भंजन किया, परंतु नाम इतनी महिमादायी है कि जो भी व्यक्ति नाम का आश्रय ले लेता है, नाम उच्चारण करने लगता है, नाम अंदर जाकर उस अहंकार धनुष को तोड़ देते हैं। नाम तोड़ देता है। कितने भक्त हुए हैं, उनके पहले के जीवन देखो तो पाप प्रवृत्ति में भरे हैं, कई मांसाहारी थे, कई तो अन्य अनर्थों में, अपराध प्रवृत्ति में, पापों में लगे थे, परंतु केवल नाम उच्चारण मात्र से क्या हुआ, उस मिथ्या अहंकार नामक धनुष का भंजन हुआ और दैन्य भाव उदय होने लगा। अभी वही भक्त चूड़ामणि शिरोमणि बनकर चल रहे हैं। पहले के जमाने में भी हम देखते हैं, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। कैसे? नाम जपने से, वो भी उल्टा नाम जपने से, सीधा नाम जपने से तो बात ही अलग फिर। नाम अपार साधन है, अद्भुत साधन है। प्रभु राम के रामायण की कथा में हम देखते हैं कि महासागर के आर पार प्रभु ने क्या किया, सेतु बंधन किया, उस सेतु को बांधा पत्थर से और फिर इस पार से उस पार चले गए। तो प्रभु ने भवसागर पार करने का तरीका बताया। अगर तुम बंदर भी क्यों ना हो, प्रभु राम के आश्रित हो जाओ, तो प्रभु सेतु बंधन बनाकर भवसागर पार खुद हाथ पकड़कर करा देते हैं। ये बात सिद्ध है। परंतु राम और राम के नाम में क्या फर्क है? राम ने समंदर को, महासागर को यथारूप रखा, केवल पुल बांधा, परंतु राम का नाम क्या करता है? पुल नहीं बांधता, उस दुख रूपी संसार नामक महासागर को सुखा देता है। तो व्यक्ति चल कर जाए, पुल बांधने की कोई आवश्यकता नहीं। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम भुधीर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ब्रह्मस्तुति भागवत दशम स्कंद के 14वें अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भगवान के नाम के आश्रित हो जाते हैं, क्या होता है? ये दुखद महासागर जो है, संसार रूपी महासागर, हमें कोई पुल बांधने की आवश्यकता नहीं, कोई सेतु बंधन करने की आवश्यकता नहीं। संसार वैसे ही रहेगा, तुम्हें उससे उठना होगा नहीं, संसार में रहकर भी दुख का शमन हो जाएगा। विश्वम पूर्ण सुखायते, भगवान कहते हैं कि जगत कैसा है? दुखालयम, दुख से भरा है। परंतु भक्त नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ना भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान कृष्णचंद्र के आश्रित हो जाओ तो मानना पड़ेगा कि ये दुखद परिस्थिति है, ये जगत पूरा दुखमय है। परंतु कृष्ण के नाम के आश्रित हो जाओ तो विश्वम पूर्ण सुखायते, आहा, इतना अमृत की धारा बह रही है कि पता नहीं 14 दिशा में हर जगह केवल 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 मंगलमय, भद्रमय, कल्याणकारी परिस्थिति हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं कि 14 दिशाओं में मैं देख रहा हूं, दिशाएं कितने हैं? 10। पर वो कहते हैं 14 दिशाओं में मैं देख रहा हूं, हर जगह से केवल आनंद का विस्फोट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये आनंद का विस्फोट? भगवान तो कहते हैं ये दुखालय है, क्षणिक क्षण भंगुर संसार है, पर आप तो यहां कहते हैं केवल आनंद भरा है। कैसे आनंद है? अच्छा, अगर आप वास्तविक सत्य देखो तो इस जगत में केवल दुख है, परंतु यदि आप नाम के आश्रित हो जाओ इस जगत में भी, तो दुख कहां है? आपको पुल बांधने की आवश्यकता नहीं, ये दुखद महासागर ही सूख जाता है। अर्थात पानी किधर है नहीं, उस नाम रूपी सूर्य के तेज में दुख रूपी पानी नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार रामायण में कई सारे उदाहरण हैं जहां नामी से बढ़कर नाम का ये बात सिद्ध हुआ। जैसे प्रभु राम हमारे मन को आकृष्ट करने के लिए, हमें भक्ति प्रदान करने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए पूरी लीला रचाए। बिचारे प्रभु राम आदौ राम तपोवनादि गमनम ऋत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। एक श्लोकी रामायण। क्या होता है रामायण में? आदौ राम तपोवनादि गमनम, प्रभु राम ने तपोवन में प्रवेश किया। ऋत्वा मृगम कांचनम, माया मृग के पीछे भागे। फिर क्या हुआ? वैदेही हरणम, वैदेही मैया सीता जानकी देवी का अपहरण हुआ। वैदेही हरणम जटायु मरणम, जटायु ने प्राण त्यागा।
फिर सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव के साथ प्रभु ने संभाषण किया। फिर वाली निग्रहणम, वाली का वध कर दिया। समुद्र तरणम, समुद्र में सेतु बंधन करके लांग कर चले गए। फिर लंकापुरी दाहनम, लंका को नष्ट कर दिया। फिर पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया। एतद्धि रामायणम, ये रामायण का सार है एक श्लोक में। परंतु प्रभु राम ने इतना कुछ किया हमारे मन को मोहित करने के लिए। ये राम कथा वास्तविक करुणा प्रदायक है। करुणा, इतना करुणा रस बहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रामायण पढ़े और हर पन्ने में आंसू ना बहाए। तो क्योंकि प्रभु हर अवतार में रक्षा करने आते हैं, परंतु ये अवतार में बद्ध जीव जो दुखद परिस्थिति में त्रिताप में त्रस्त हैं इस जगत में, उस जीव के साथ कदम मिला मिलाकर, हाथ पकड़ पकड़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी दुखद परिस्थिति में है। जब दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में दुख का अनुभव करे तो परस्पर मित्रता बन जाती है उनमें। एक व्यक्ति धन खो बैठे, 50 लाख का घाटा हुआ, दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरा भी कोई 40-50 लाख का घाटा हुआ, तो दोनों दुखी हैं पर मित्र हो जाते हैं। छोड़ दो, तुम्हारे लिए मैं हूं, मेरे लिए तुम हो, ठीक है, हम भूल जाते हैं, आगे कुछ करते हैं, साथ में मिलकर कुछ बिजनेस करते हैं, पता नहीं इतनी मित्रता हो जाए। तो प्रभु जानते हैं कि अगर मैं स्वामी बनकर इनको बद्ध जीव को संसार के रूपी, संसार में त्रस्त फिर भी मनोरंजन में मस्त जीवों को मैं जब तक उपदेश देता रहूं तब तक शायद संबंध इतना गहरा नहीं है। पर मैं जब स्वयं अपनी लीलाओं में ऐसा प्रतीत करूं, ऐसा दिखता है कि इतना दुख का अनुभव हो रहा है, तो कोई भी पत्थर दिल पिघलने लगता है कि मेरे प्रभु देखो कैसे मैया सीता को खोजते खोजते वृक्षों को पूछ रहे हैं, पंछियों को पूछ रहे हैं, छोटे छोटे भ्रमरों को पूछ रहे हैं कि कहीं मैया सीता को देखा तुमने, कहीं सीता देवी को देखा। तो हमारे हृदय को मनमोहित करने के लिए, हमारे हृदय के स्नेह भाव को प्रकाशित करने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रभु ने पूरे लीला में कितनी करुणा बहाया, कितने दुख की। वैसे प्रभु तो चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनको दुख स्पर्श नहीं करता, फिर भी ऐसा दिखता है कि बहुत दुख में प्रभु प्रवेश करते हैं लीलाओं में, अलग अलग हिस्सों में। परंतु इतना लीला करके उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था कि हमारे हृदय को पिघलाकर प्रेम या भक्ति उसमें जागृत किया जाए। तो नाम ही देखिए, इतनी पूरी लीला रचाकर जो भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, वही भक्ति नाम एक जगह पर बैठकर प्रकाशित कर देता है। नाम को कोई यहां दुखद परिस्थिति से जाने की आवश्यकता नहीं, बस बैठो और राम राम इन दो अक्षरों को रटने पर बस भक्ति जागृत होती है, हृदय में प्रकाशित होने लगती है, प्रकट होने लगती है। तो यदि दो व्यक्ति आकर खड़े हो जाए, एक है राम और दूसरे राम का नाम, या एक जगह नामी भगवान कृष्ण और दूसरे कृष्ण के नाम, हम हाथ जोड़कर कहेंगे कि शूर्पणखा की तरह नाम को छोड़कर नामी के पीछे नहीं भागना, हमें शबरी की तरह नामी चाहे छूट जाए पर नाम को धरकर ऐसे पकड़ना है ताकि नामी रूपी पतंग नाम रूपी डोरी के वशीभूत हो जाए। यही बात है, यही बात है, ये भक्ति का सार है। जो नाम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। यही बात सिद्ध है कि कलियुग में कुछ और साधन नहीं काम करता, बिल्कुल नहीं। बिल्वमंगल ठाकुर ने तो यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है, इसको मुझे स्मरण नहीं है तो आप सबके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2 पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर है। बिल्वमंगल ठाकुर लिखते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः। हे संध्या वंदन। अच्छा, ये श्लोक के पहले मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें आप कोई अलग अर्थ ना निकालें, कोई अनर्थ ना करें। इसका अर्थ ये नहीं कि संध्या वंदन या यज्ञ या तर्पण या श्राद्ध या कोई अनशन या तपस्या या कोई व्रत दान इत्यादि इनका कोई फल नहीं है या ये पुण्य प्रदायक नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका। ये बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्र, वैदिक शास्त्रों में इनका बहुत धार्मिक अर्थ दिया गया। परंतु जब नाम की विशेषता, नाम का गुरुत्व, महत्व, नाम की प्रशंसा जब गाई जाती है तो ऐसा लग सकता है किसी को कि संध्या वंदन का क्या कोई अर्थ नहीं, क्या उसका कोई महत्व नहीं? नहीं, महत्व अवश्य है, पर जब प्रभु के नाम के साथ तुलना की जाए तो नाम अधिक कृपालु है, दयालु है।
तो यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर जी लिखते हैं, संध्या वंदना भद्रमस्तु भवत, हे संध्या वंदन आपकी जय हो। त्रिकाल संध्या जो होता है, ब्राह्मणत्व का गुण है कि इस दिशा में, अमुक दिशा में बैठे, अमुक आसन में बैठे और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो गुरु प्रदत्त जो विधि है ब्राह्मण कुल में, इसको संध्या वंदन कहते हैं। उसको त्रिकाल किया जाता है, 3 संध्या में किया जाता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, हे संध्या वंदन भद्रमस्तु भवत, आपकी जय हो, आपको मेरा दंडवत है, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आगे, भो स्नान तुभ्यम नमः, हे वैदिक पद्धति अनुसार जो स्नान है आपको भी नमः। आजकल हम जो स्नान लेते हैं वो झटपट अंदर जाते हैं, बस बाहर आ जाते हैं। इसको वैदिक संस्कृति अनुसार स्नान नहीं कहते। वैदिक कार्य अनुसार जो स्नान होता है, इसकी विधि होती है। कई द्रव्यों से स्नान होता है, कई क्रमों अनुसार स्नान होता है, अन्य अन्य पदार्थ प्रयोग होते हैं स्नान में, कई मंत्रों का उच्चारण होता है। फिर व्यक्ति इतने समय के बाद जब इन जलों से पूर्ण रूप से मंत्रों का उच्चारण करते करते, भगवान का स्मरण करते करते जब बाहर आए, तो उसको वैदिक संस्कृति में स्नान कहते हैं। हम जो आजकल के बाथरूम में जाकर करते हैं, इसको स्नान नहीं, ये कोई अंधश्रद्धा है। बस धो लिए और बाहर आ गए। इसमें चाहे स्वच्छता आ जाए शरीर का, पवित्रता नहीं आ सकती। पवित्रता तो मंत्र के उच्चारण में होता है। तो वैदिक काल में स्नान ऐसे होता था कि तन की शुचि हो और मन की पवित्रता हो, दोनों। मंत्र से पवित्रता और पानी से, द्रव्यों से, पदार्थों से, वस्तु विशेष से स्वच्छता, शुचि। आजकल हम करते हैं, उसको भी हम स्नान कह रहते हैं, परंतु यहां बिल्वमंगल ठाकुर उस स्नान की बात कर रहे हैं, वैदिक स्नान की। वो क्या कहते हैं? भो स्नान तुभ्यम नमः, हे स्नान आपकी जय हो। क्यों जय हो? हे संध्या वंदन आपकी जय हो, हे स्नान आपकी जय हो। फिर कहते हैं भो देवाः, अन्य देवी देवता जो हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपकी जय हो। फिर कहते हैं पितरश्च तर्पण विधौ, पितृ के श्राद्ध तर्पण की जो विधि है, आपकी जय हो। तो अलग अलग वैदिक पथ की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं आपकी जय हो। फिर कहते हैं न अहम क्षमा क्षम्यताम, मुझे आप क्षमा करे, मेरे में कोई क्षमता नहीं कि मैं आपको विधि अनुसार ठीक से कर सकूं। हे संध्या वंदन, मुझ में कोई क्षमता नहीं कि मैं ठीक से उच्चारण कर सकूं, अमुक आसन में बैठ सकूं, अंगन्यास कर सकूं, अमुक दिशा में बैठूं, सही समय अनुसार करूं, मंत्रों का उच्चारण भी सही स्वर से करूं, ठीक मुद्रा प्रयोग करूं, ऋषि का स्मरण करूं, इष्ट देव का स्मरण करूं। फिर भी अगर व्यग्र चित्त हो जाए, विनश्यति, मन यहां वहां चल जाए, फिर पूरा फल निकल जाता है। उसका यह अर्थ नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए संध्या वंदन, हम किसी को नीचे नहीं दिखा रहे। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ये बहुत इतना ऊंचा पद है, संध्या वंदन करना, ये जो अपेक्षा है, ये इतने उच्च कोटि महापुरुष ब्राह्मण पुरुषों के लिए है कि अपने आप को दैन्य भाव से कहते हैं नाहम क्षमा क्षम्यताम, मुझे आप क्षमा करे, हे संध्या वंदन आप मुझे क्षमा करे, मुझ में कोई क्षमता नहीं कि मैं आपका चरण धर सकूं, सही आसन पर बैठ सकूं, सही दिशा करके बैठ सकूं, सही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकूं, स्वर ठीक हो, उच्चारण ठीक हो, छंद ठीक हो, अक्षर ठीक हो, संधि विच्छेद ठीक हो। मेरे में इतनी क्षमता नहीं, कह रहे हैं। फिर कहते हैं स्नान आपकी भी जय हो, क्योंकि मुझे वो द्रव्य पदार्थ मिलते नहीं और मुझे विधि मालूम नहीं विशेष स्नान का, वो मंत्र उच्चारण में कर नहीं सकता। और देवता, हे 33 करोड़ देवता, आप भी मुझे क्षमा करें, आपकी उपासना आराधना कैसे पूजा की जाए, ये विधि भी मैं नहीं जानता। और पितरश्च तर्पण विधौ, हे पितृगण, आपकी जो श्राद्ध की विधि है ये बहुत ऊंची है, पर मुझ में कोई क्षमता नहीं, मैं नहीं जानता कैसे विधि निषेध अनुसार इसको किया जाए, तो आप सब कृपया करके मुझे क्षमा करें। अरे बिल्वमंगल ठाकुर, ये सब वैदिक संस्कृति अनुसार दी गई है ताकि अपवित्रता का शमन हो सके और पवित्रता जागृत हो, चित्त अंतःकरण का शुद्धिकरण हो सके, इसलिए ये सब अलग अलग साधन दिए गए हैं। अगर आप इसको ठुकरा देंगे, दूर से ही दंडवत देकर आप छोड़ देंगे, तो कैसे आपके अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा?
बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, मैं क्या करूं, जब जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण छूटे तब तो मैं इस पे ध्यान दूं। जब भगवान का नाम निरंतर ओटो से जिह्वा के अग्रभाग से चल रहा है और भगवान का सतत लीला स्मरण हो रहा है, तो कैसे मैं संध्या वंदन में ध्यान दूं, कैसे प्रभु के नाम के इस रस को छोड़कर कैसे मैं अपने अंगूठे में इस उपनयन हमारे जनेऊ को बांधूं, कैसे मंत्र का उच्चारण करूं, कैसे मैं जानूं कि उत्तर दिशा कौन सा है, दक्षिण दिशा कौन सी है, पूर्व पश्चिम कहां है, कैसे मैं जानूं मेरा आसन कहां है, कैसे मैं जानूं समय कौन से है, क्योंकि नाम उच्चारण में मैं इतना फंसा हूं, प्रेम भाव से, आर्थ भाव से, दैन्य भाव से, भाव विवश होकर इतना रस आस्वादन करते करते भगवान कृष्ण के पवित्र नामों में डूब रहा हूं कि संध्या वंदन, हे स्नान, हे देवता, हे पितृ तर्पण विधि, आप सब मुझे क्षमा करें, मुझ में कोई क्षमता नहीं, मेरे जैसे कलिबद्ध जीव के लिए केवल एक आधार है, तो प्रभु के पवित्र नाम का। क्यों? ये पवित्र नाम को ना आप कोई आसन में बैठकर करना, ऐसा कुछ नहीं है, विधि निषेध नहीं है। आप गाड़ी चलाते चलाते जिह्वा चलाएं, आप रसोई घर में रोटी पकाते पकाते, कुछ सब्जी बनाते बनाते जिह्वा चलती रहे, आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, चलते फिरते आप नाम उच्चारण कर सकते हैं। कई बार तो मैं भक्तों को देखा हूं, उच्च कोटि के महापुरुष, वो प्रसाद ग्रहण करते करते बीच बीच में नाम उच्चारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं भक्तों को, यदि आप प्रसाद ग्रहण करने की विधि जानना चाहो तो हर प्रसाद के अन्न को ग्रहण करते करते बीच बीच में हरि 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 ये अक्षर उच्चारण करते रहे। कई बार आप देखेंगे परम पूज्यपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज कीर्तन प्रारंभ करने से पहले 5-10 मिनट तो हरि 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 करते हैं, ताकि ऐसे लोगों को लगता है कि माइक टेस्टिंग कर रहे हैं, पर जब इतना हरि नाम उच्चारण हो जाता है वो तो केवल वार्म अप हुआ, फिर जब महाराज कीर्तन प्रारंभ करते हैं तो बस फिर तो धारा बहती है। तो बात यही है, चैतन्य महाप्रभु देव कहते हैं कि केवल नाम उच्चारण मात्र से प्रसाद ग्रहण करने की भी जो विधि है, सब त्रुटि अगर कुछ हो जाए वहां भी वो भी निकल जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालहार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। अष्टम स्कंद भागवत के 23वें अध्याय में बलि महाराज और वामन देव के संदर्भ में कहा गया कि मंत्रों में कभी कभी त्रुटि हो सकती है, मंत्र उच्चारण में त्रुटि हो सकती है। जैसे 6वें स्कंद भागवत में हमने देखा इंद्र शत्रो ये मंत्र का उच्चारण आया है। हमारे त्वष्टा जी तो जानते थे, उन्होंने अपने पुत्र विश्वरूप को दे दिया कि इंद्र के लिए यज्ञ करे। जब अंत में विश्वरूप का जब वध किया इंद्र ने, तो त्वष्टा को बहुत गुस्सा आया कि जिस पुत्र को मैंने अर्पण किया ताकि तुम इंद्र तुम्हारी सेवा कर सके, तुमने उसी विश्वरूप मेरे पुत्र का वध कर दिया। अब मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा जो तुम्हें शत्रु मानकर तुम्हारा वध करेगा। और शब्द का प्रयोग हुआ इंद्र शत्रु। कहने का आशय यह था कि ऐसा पुत्र मिले यज्ञ से जो इंद्र को शत्रु रूप में देखे। परंतु मंत्र उच्चारण में थोड़ा स्वर में फर्क हो गया, तो क्या हुआ, हमारे वृत्रासुर जन्म लिए और सद्गुणों से संपन्न थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे, उन्होंने इंद्र को शत्रु जैसा नहीं देखा, इंद्र ने वृत्रासुर को अपना शत्रु माना। क्यों? ये इंद्र शत्रु शब्द का अर्थ था जो व्यक्ति इंद्र को अपना शत्रु माने, परंतु मंत्र उच्चारण में जब स्वर और अनुस्वर में जब त्रुटि हो गई तब उसका क्या फलीभूत हुआ, वो व्यक्ति आए जिसको इंद्र अपना शत्रु माने। देखिए अर्थ ही एकदम विपरीत हो गया मंत्र उच्चारण के भेद से। तो मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम, मंत्र और तंत्र में कभी कभी छेद हो सकते हैं, छिद्र हो सकता है, कोई त्रुटि भूल हो सकती है। देश कालहार वस्तुतः, कभी कभी देश में, समय में, कोई स्थान में, कोई समय में, कोई पुरोहित में, जो पंडित आते हैं उनमें दोष हो सकता है, या जो पदार्थ वस्तु विशेष हम प्रयोग करते हैं तेल में, घी में, जो भी क्यों ना हो, उसमें कोई त्रुटि हो सकती है। यदि सभी छेदों को, सभी छिद्रों को सर्वम करो तो निश्चिद्रम, उसको निश्चिद्रित करना चाहो तो एकमात्र साधन है, कौन सा? अनुसंकीर्तनम तव। प्रभु आपके पवित्र नामों का यदि सतत उच्चारण हो सके तो सभी छिद्र
निश्चिद्र बन जाते हैं। तो यही बिल्वमंगल ठाकुर यहाँ कहते हैं, संध्या वंदन की जय हो, वैदिक संस्कृति के स्नान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, पितृ तर्पण इत्यादि विधि की जय हो। आप सब बहुत ऊंचे हो, आपकी विधि निषेध बहुत ऊंची है, मुझे क्षम्यता, मुझे क्षमा करे, मुझ में क्षमता नहीं, मैं नाम उच्चारण में यहाँ इतना मग्न हूं। इस नाम के लिए ना कोई आसन विशेष है, ना कोई स्थान विशेष है। आप बाथरूम में नहाते नहाते, स्नान गृह में नहाते नहाते, आप शौच में बैठे हुए प्रभु का नाम ले सकते हैं। देखिए कितनी अपार महिमा। क्या कोई भागवत ले जा सकता है अंदर? शौच करते करते क्या कोई भागवत पढ़ सकता है? स्नान गृह में स्नान करते करते क्या कोई शालिग्राम को नहला सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। भक्ति का कोई एक साधन ऐसा नहीं जो स्थान विशेष ना हो, जो समय विशेष ना हो ना? या समय की पाबंदी सब में लगी है और स्थान की पाबंदी सब में लगी है, परंतु नाम एकमात्र ऐसा साधन है, सबसे ऊंचा साधन, सबसे सरल साधन, हाँ, सबसे शक्तिशाली साधन कली में। ये ऐसा है जिसको स्थान, आप अमेरिका में हो, इंडिया में हो, या इंडिया से अमेरिका जाने वाले फ्लाइट में, दिन हो या रात हो, रात के 2 बजे कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता, कहते हैं सूर्योदय की बात करेंगे, है ना? पर 2 बजे उठकर भी नाम जप करने के लिए आसन में बैठो तो अहो भाग्य है। कोई भी दिशा में बैठो, आप ब्रजमंडल के कोई भी कोने में बैठ जाओ, दिशा देखने की क्या आवश्यकता? या आप अपने घर में बैठकर किसी भी दिशा में देखकर, उल्टे दिशा में बैठकर आप नाम जप करो, वही उल्टा दिशा सीधा दिशा हो जाता है। सब छिद्र निश्चिद्रित हो जाते हैं नाम से। तो आपको कोई अंगन्यास करने की आवश्यकता नहीं, कोई पुरश्चर्या करने की आवश्यकता नहीं, दीक्षा लेने की आवश्यकता है, परंतु नाम उच्चारण आप दीक्षा से पहले भी ले सकते हैं। नाम उच्चारण करने के लिए आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं, परंतु नाम के रहस्यमय गोपनीय तत्वों को प्रकाशित करने के लिए, हृदय में उसको साक्षात्कार करने के लिए आपको सद्गुरु के अनुगत्य में शरणागत होकर दीक्षित होना ये अनिवार्य है। परंतु नाम केवल अक्षरों को उच्चार करने के लिए कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? आप मृदंग लेकर एक ऐसे मच्छी मार्केट में जाकर भी आप कीर्तन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जहां देसी दारू का वितरण होता है वहां भी जाकर आप कीर्तन कर सकते हैं। हमारे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु तो जगाए मधाए, जो एक हाथ से दारू का सेवन कर रहे थे, मद्यपान कर रहे थे, उनको जाकर उन्होंने नाम प्रकाश किया, नाम का प्रचार किया। तो नाम हर स्थान में जा सकता है। जिस स्थान में विग्रह नहीं जा सकता, उस स्थान में नाम पहुंचता है। क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति अगर मांसाहार कर रहा हो, मद्यपान कर रहा हो, क्या भगवान का साक्षात्कार दर्शन कभी होगा उस व्यक्ति को? नहीं। परंतु वो व्यक्ति मांस का टुकड़ा अंदर रखकर यहां से मद्यपान करके बीच के जिह्वाग्र में अगर हरि हरि बोल दे, बेड़ा पार। तो नाम देखिए स्थान प्राप्त करके उस जिह्वा में स्थित हो जाता है। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम चाम हसाम आचंडालम मूकलोक सुलभो वश्य च मुक्ति श्रिय नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते मंत्रोयम रसना स्पृगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकम। हमारे रूप गोस्वामी पाद ने भी यही कहा कि ये नाम इतना शक्तिशाली है कि जो सद महापुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां इतनी संयम में लगी है कि इस जगत की एक भी चीज उनकी इंद्रियों से पार नहीं होती। जैसे इस जगत की कोई बात हो, वार्ता हो, उनके कान से प्रवेश होकर अंदर नहीं जाती, वो नहीं सुनते। ग्राम्य कथा ना सुनीबे, इस जगत की वार्ता नहीं सुनते, इस जगत के दृश्य नहीं देखते, इस जगत के कोई मनोरंजक इंद्र तृप्ति के साधन वस्तु वो नहीं भोगते। परंतु ऐसे महापुरुष जिनकी इंद्रियों पर ताला लगा हुआ है, इस जगत का कुछ भी चीज उनको आकृष्ट नहीं कर सकता, उनके कानों में जब नाम प्रवेश करता है, उनको ऐसे लगता है कि मेरे हजारों हजारों कान हो, अरबों खरबों जिह्वा हो, और मेरे अंतरंग प्रांगण में जब ये नाम नृत्य करे, तो ऐसे लगता है कि पूर्ण रूप से मैं अपने आप को प्रभु के चरण कमल में समर्पित करूं। तो जिन व्यक्तियों को इस जगत में एक वस्तु आकृष्ट नहीं कर सकता, उनको नाम पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेता है। और उच्चाटनम चाम हसाम, रूप गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं। गांव में कभी कभी ये तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं। उसका सदुपयोग भी होता है, पर विशेषतः जब हम तांत्रिक कहते हैं
उसका दुरुपयोग का आशय है। तो गांव में कभी कभी देखते हैं कि उच्चाटनत्व मंत्र का प्रयोग होता है। उच्चाटनत्व मंत्र का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति जल रहा हो इससे, तो ये तांत्रिक व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है तंत्र विधि से उच्चाटनत्व मंत्र का प्रयोग करो ताकि ये व्यक्ति अपने कार्यों को, कर्तव्यों को भूल जाए। तो उच्चाटनत्व मंत्र जपने पर जो व्यक्ति यशस्वी हो और कर्तव्यनिष्ठ हो, वो क्या करता है? अब घर में बैठने लगता है, अपने कार्य कर्तव्यों से वो रहित होने लगता है, भूल जाता है, कर्तव्यों से दूर भागता है। ये व्यक्ति उस मंत्र के वशीभूत होता है और अपने कार्यों को भूल जाता है। ये है उच्चाटनत्व मंत्र। तो रूप गोस्वामी कहते हैं आकृष्टि कृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम ताम हसाम। उच्चाटनम क्यों कहते हैं? अमहसाम का अर्थ है पाप, और पाप का कर्तव्य क्या है? जीव को बांधना। ये नाम क्या है? ये नाम उच्चाटनत्व मंत्र है उस पाप प्रवृत्ति को। अर्थात जो पाप प्रवृत्ति के कारण जो बंधन में जीव आने लगता है, जीव यदि कृष्ण नाम का उच्चारण करे, वो पाप जो आ रहा है हमें बांधने के लिए, उच्चाटन मंत्र के प्रभाव से वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। अर्थात वो पाप वो जीव को बांध नहीं पाता। इस बात को कहने के लिए कैसे काव्यों में शब्दों के प्रयोग से बांध कर रूप गोस्वामी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हरि नाम ये उच्चाटनत्व मंत्र है पाप के लिए। जो पाप का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र कर्तव्य है कि बद्ध जीव को पकड़कर, धरकर उसको कष्ट प्रदान करे। पूर्व जन्म में हमने जो पाप किया है, भूत में जो पाप किया है, ये जब फलीभूत होता है तब उसके जो रिएक्शंस आते हैं वो हमें बांधते हैं और कष्ट प्रदान करते हैं। परंतु जब हम नाम उच्चारण करेंगे तो वो उच्चाटनत्व मंत्र की तरह प्रयोग होगा उस पाप पर। अर्थात वो पाप भूल जाएगा अपने कर्तव्य को और बद्ध जीव को बांधने में असमर्थ होगा। आचंडालम मूक लोक सुलभ हो। जो कुकुर भोजी अर्थात कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला चांडाल श्वाद व्यक्ति, क्या वो शालिग्राम की सेवा कर सकता है? क्या वो कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है? क्या भागवत को स्पर्श कर सकता है? क्या मंदिर में जाकर विग्रह को स्पर्श कर सकता है? क्या वो इत्यादि अनुष्ठान कर सकता? नहीं कर सकता। पहले तो गुरु कहेंगे कि तुम मांसाहार को त्यागो, पर वही व्यक्ति आचंडाल मूक लोक सुलभ हो, मांस खाते खाते भी अगर कोई कीर्तन चले और कहे कि हाँ ये हरे कृष्णा वाले हैं, बस हाथ में मदिरा पान हो रहा है और मुख में कुकुर का भोजन हो रहा है, अर्थात कुत्ते का मांस चबा रहा है, ये व्यक्ति नीच यवन व्यक्ति, हिराट हुंदरा पुलिंद पुलकश अभीर शुंभ यवना कषादया ये नेच पापार परश्रय श्रय शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भागवत ने दहाड़ा कि व्यक्ति इतना नीच भी क्यों ना हो, यदि उसने अगर नाम का आश्रय लिया तो क्या होगा? तर जाएगा। वो व्यक्ति कुत्ते का मांस चबाते चबाते अगर भक्तों के समुदाय को देखे, उस समूह को देखे और कहे कि अरे ये तो वो हरे कृष्णा वाले हैं, बस ये हरे कृष्णा नामाभास जो हुआ ये आपको तरेगा। देखो नाम की महिमा, अपार महिमा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे दुर्भाग्य, देखो ये नाम ने अवतार लिया कली में मेरे उद्धार के लिए, और इसको जपने के लिए ना समय की पाबंदी है, ना स्थान की पाबंदी है, ना कोई विधि निषेध है। ये नाम में ही सब शक्ति है, भगवान ने सभी शक्तियों को समावेश किया है, परंतु एक ही चीज की कमी है, इस नाम को आदर भाव से प्रतिदिन जपने की भूख मुझ में नहीं है। देखो कितना नीच व्यक्ति। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो दैन्य भाव से कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, हम तो नहीं कहेंगे, हम घमंडी व्यक्ति, गर्विष्ठ व्यक्ति हम नहीं कहेंगे, परंतु श्रीमन महाप्रभु ने हमारे स्थान को, ये हमारे दर्जा को लोगों के सामने रखने के लिए अपने आप को निमित्त बनाकर कहा कि एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इह जनिना अनुराग न अनुराग। दुर्दैव इस बात की है, इस नाम को जपने के लिए मेरे पास अनुराग नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली युग में नाम के रूप में अवतार लिया है भगवान ने। भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। केशव धृता मीन शरीर, केशव धृता कूर्म शरीर, केशव धृता सुकर रूप, केशव धृता नरहरि रूप, केशव धृता वामन रूप, केशव धृता भृगुपति रूप, केशव धृता राम शरीर,
केशव धृत हलधर रूप, केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत कल की शरीर, केशव धृत दशविध रूप। द्रौपदी ने पुकारा तो कौन सा रूप था? केशव धृत वस्त्र शरीर। वस्त्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और वही भगवान जो ग्रंथों के समाज में भागवत के रूप में अवतार लेते हैं, स्थान के समाज में वृंदावन धाम के रूप में अवतार लेते हैं, पत्थर के समाज में गिरिराज गोवर्धन के रूप में अवतार लेते हैं, जल के समाज में राधा कुंड, श्याम कुंड, यमुना, गंगा के रूप में अवतार लेते हैं, वही भगवान जो नर समाज में गुरु के रूप में अवतार लेते हैं, विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं, वही भगवान ने शब्द के समाज में पवित्र नाम के रूप में अवतार लिया। सर्व मंत्र सार नाम ऐ शास्त्र मर्म। सभी मंत्रों का सार है नाम। तो रूप गोस्वामी कहते हैं आचंडाल मूक लोक सुलभो वश्य च मुक्ति श्रेय, वश्य च मुक्ति श्रेय। यदि कोई नाम उच्चारण करे तो क्या होता है? मुक्ति वश में आ जाती है, मुक्ति। रूप गोस्वामी तो कहते हैं पद्यावली में, जब भी कोई हरि नाम का किसी ने अगर हा भी कह लिया तो क्या होता है? तो ब्रह्मा जी आरती बनाने के लिए पूरे जो वस्तु है, जो सामग्री है, इसको एकत्रित करते हैं, साथ लाते हैं। क्यों? जाते हैं कि अभी ये हा का अगर री कर दे, हरि नाम कर दे, तो ये मुक्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक से तरकर वैकुंठ जाएगा, और इस वैकुंठ गमन के समय में ब्रह्मा जी इसको आरती दिखाओ। तो ब्रह्मा जी आरती प्लेट तैयार करते हैं जब कोई व्यक्ति हरि नाम का ह भी उच्चारण करे तो। चित्रगुप्त जो अब तक इतना कार्यरत थे, मग्न थे हमारे पापों को लिखने में, कितने पता नहीं कितने पुस्तक लिखे हैं हमारे पापों पर। जब किसी ने हरि कह दिया, अब चित्रगुप्त ने हाथ धर लिया, बोले अब ये सब किताब मुझे फाड़ना होगा, क्योंकि सब पाप नष्ट हो गए। तो चित्रगुप्त अपने ही बनाई बनाई किताबों को फाड़ने लगते हैं। ब्रह्मा जी आरती प्लेट तैयार करते हैं जो व्यक्ति हरि नाम उच्चारण करता है। मुक्ति च वश्य श्रिय, मुक्ति वश में आ जाती है। और इस नाम को जपने के लिए नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। आपको विग्रह सेवा करने के लिए आचमन तो करना पड़ता है। इस नाम उच्चारण के लिए आपको तो आचमन की भी आवश्यकता नहीं। झूठे मुंह से हम लेते प्रसाद ग्रहण करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पलंग में लेटे लेटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तो दांत भी साफ करते करते आप मन में कर सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे। तो दुनिया के काम करते करते, देह के काम करते करते सतत नाम सतत नाम सतत नाम, इतना नाम उच्चारण कि प्रभु सोचे कि कौन है ये व्यक्ति, इतने बार मुझे पुकार रहा है। कोई अगर जोर जोर से मुझे कहे ए अमरेंद्र, तो हम देखेंगे, बोले कौन बुला रहे, क्या हुआ। 2-3 बार अगर नहीं सुनाई दिया, फिर जोर से कोई अगर कहे तो फट से हम देखेंगे, बोले प्रभु जी आपने पुकारा। जब हम जैसे नीच कलिकाल के बद्ध जीव नाम उच्चारण पर पीछे देखते हैं, तो क्या दयालु कृपालु दयालु दीन बंधु जगत पिता प्रभु जगन्नाथ भगवान नाम उच्चारण से पीछे नहीं मुड़कर देखेंगे। और व्यक्ति अगर सतत नाम उच्चारण करे तो प्रभु आकर बोलते, बोलो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, बस हो गए, भक्त के वशीभूत हो गए भगवान। ना हम असामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा दर्शन करने के लिए नारद तुम्हें वैकुंठ आने की आवश्यकता नहीं। प्रभु फिर मैं आपको कहां देखूं, कहां दर्शन करूं आपका? बस ऐसे एक नामनिष्ठ नाम रसिक वैष्णव को ढूंढो जो मेरे नाम का उच्चारण करता है। वो जहां नाम को पुकारता है, मैं वहीं अवतार लेकर प्रकट होता हूं। तो बस यही है सार, यही सार है। नामैव कारणम जंतोर नामैव प्रभुरेव च नामैव परमाराध्यो नामैव परमागति न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम। शास्त्र ने, आदि पुराण ने तो बस ठोक ठोक कर इस बात को कील ठोका, वैसे ठोका है कि नाम के समान कोई साधन नहीं, नाम ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है। कोई व्यक्ति आकर कहे कि नाम मत करो, छोड़ दो उसका संग, ये कुसंग है, ये कली का प्रहार है, ये माया का आक्रमण है। और कोई व्यक्ति आकर कहे कि नाम करो, आहा उसको छाती से लगा लो, यही तुम्हारा प्रिय बंधु है, यही तुम्हारे पिता है, यही तुम्हारी माता है, यही तुम्हारे गुरु है, यही तुम्हारे सखा है। स पिता स माता चापि स पिता स गुरोरपि। वही व्यक्ति पिता है, वही माता है, वही गुरु है, वही सखा है। कौन?
शिक्षयेत चेत सदा स्मर्तुम, जो व्यक्ति नाम का सदा स्मरण करने की शिक्षा देता है, स गुरु स पिता चापी सा माता बांधवोपि सा, वही गुरु हैं, वही हमारे सखा हैं, वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, जो हमें नाम का स्मरण कराए, बस नाम। और अंत में कहते कहते मैं यही विश्राम दूंगा कथा के, ये कहते कहते ये नाम, ये शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत के धातु अनुसार ये मूल धातु नम धातु से आता है। नम का अर्थ है नमन करना, नमन। हम कहते हैं ना भगवान के सामने झुकना, इसको नमन कहते हैं। परंतु नम धातु को खींचे तो नाम होता है। क्यों? इसका अर्थ क्या? नम का अर्थ है तुम झुको, और नाम का अर्थ है उसको झुकाओ। तो यदि कोई कहे कि हरि के सामने नमन करो, ये अर्थ क्या हुआ? भक्त नमन कर रहा है, अपने आप को नतमस्तक हो रहा है भगवान के सामने। और यदि कोई कहा हरि नाम करो, तो ऐसा पुकारो कि प्रभु झुक जाए भक्त के सामने। तो मनमना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, भगवान कहते हैं वहां झुक कर नमन करो। पर नाम उच्चारण करने से व्यक्ति झुके ना झुके, प्रभु उसके सामने झुक जाते हैं। तो बस प्रभु को प्रेम भाव से भक्त के सामने झुकना होता है। जिस प्रकार इस जगत के उदाहरण में हम देखते हैं, पिता 6 फुट का होंगे या 6 फुट के होंगे, और बच्चा इतना छोटा होगा, और बस इतना ही कर रहा है। आंख में बस वो आंख के आश्रु सत्य भी नहीं होते, साथ में एक बलून दे दो तो चुप हो जाता है। बस कपटी होता है, नौटंकी ड्रामेबाज होता है। फिर भी जब आंसू, 2 आंसू के बूंदे क्या दिख गए, डैडी क्या बोल दिया, 6 फुट का व्यक्ति अब झुक जाता है, नीचे झुक कर बोलता है, बोले क्या हुआ, क्या क्या चाहिए तुझे? अरे तुम तो दफ्तर में सीईओ हो, एमडी हो, सब तुम्हारे सामने झुकते हैं, तुम बड़े ऑफिसर हो, तुम पीएचडी हो, अब छोटे बच्चे के सामने तुम भी बच्चे की तरह खेल रहे हो, क्या करे? संबंध है ना। हाथ उठाकर आश्रु दिखाकर डैडी बोल दिया, बस हो गया, 6 फुट का व्यक्ति भी नीचे आ गया। छोटा बच्चा पिता के कंधे पे नहीं चढ़ सकता अपने बल पर ऐसे पुकारे तो पिता झुक जाए और बच्चे को अपने कंधे में उठा ले। बस यही भक्ति का सार है। बच्चा बने, भगवान बहुत ऊंचे हैं, उनको वशीभूत हम नहीं कर सकते, पर नाम कर सकता है। नाम उनको नमा सकता है, नीचे झुका सकता है। बस आश्रु हो, थोड़े बूंद हो, आर्त भाव हो, दैन्य भाव हो, प्रभु इस नाम के अलावा मेरा कोई है नहीं, आश्रयदाता है नहीं, प्रभु कृपा करके आप मेरे इस बात को सुने, मेरी प्रार्थना को सुने। बस 6 फुट के भगवान, छड़ ऐश्वर्य पूर्ण भगवान पिता, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महत् योनिम अहम बीज प्रद पिता। पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पितामहः गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभु ने कहा ना कि मैं पिता हूं, चलो हम पुत्र बनते हैं, फिर हम भी हाथ उठाएंगे और प्रभु को पुकारेंगे नाम लेकर, और प्रभु आएंगे, झुककर गोद में ले जाएंगे। यही भक्ति का सार है। प्रभु को प्रेम भाव से, प्रभु के सामने प्रेम भाव से झुकना, और प्रभु का भक्त के सामने झुकना, परस्पर प्रेम आदान प्रदान करना, यही भक्ति है, यही भक्ति का सार है। तो जिसने नाम को पकड़ा जीवन में, वही भक्त है, और जिसने नाम को छोड़ दिया, नाम के प्राधान्य को भूल गया, वो कैसे भगवान को वशीभूत कर सकता है, कैसे भगवान को अपने जीवन में धर सकता है। इसी बात को कहकर, इसी तात्पर्य से हम आज की कथा को अल्प विराम देंगे, और भक्तों से यही विनती करेंगे, भीख मांग मांग कर, रो रो कर यही विनती करेंगे कि कृपया करके हरि नाम को हमारे जीवन में प्राधान्य दे। हमारा ये मूवमेंट, ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये कृष्ण भावनामृत संघ है, ये हरे कृष्णा आंदोलन है। इसमें यदि अगर हरे कृष्णा को हमने प्राधान्य नहीं दिया, कृष्ण भावना को प्राधान्य नहीं दिया, तो हम तिलक कंठी होकर भी इस संघ के सदस्य नहीं है। और यदि हमने दहाड़कर हरे कृष्णा नाम का उच्चारण किया, स्वयं आचरण किया और प्रचार किया, तो हम वास्तविक हरे कृष्ण सदस्य हैं, वास्तविक इस संघ के हम एक बहुत सुंदर हिस्सा या अंग बनकर सेवा कर सकते हैं।